1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के पिछले वाले सीट पर बैठा एक अमेरिकन पैसेंजर एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और स्माइल करते हुए एक लेटर दिया। उस लेटर में लिखा हुआ चंद अल्फाज सुनने के बाद अमेरिकन अथॉरिटी को ना चाहते हुए भी उस पैसेंजर को पूरे 2 लाख US$ देना पड़ा। आखिर वो आदमी कौन है और उस लेटर में भी ऐसा क्या लिखा था जिससे अमेरिका को इतना सारा पैसा देना पड़ा। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ जाहिद और आज हम बात करेंगे अमेरिका के एक फ्लाइट हाईजैक के बारे में। 24 नवंबर 1971 डैन कूपर नाम के एक अमेरिकन आदमी पोर्टलैंड से सिएटल तक नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की एक फ्लाइट टिकट बुक करता है। उसके बाद डैन कूपर हाथ में एक ब्रीफकेस लिए फ्लाइट की बोर्डिंग करके फ्लाइट नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की एकदम पिछले वाली सीट पर जाके बैठ जाता है और स्मोकिंग करते हुए अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। आपको बताते चलूँ कि 70s में फ्लाइट में स्मोकिंग करना अलाउड था और इतना कि फ्लाइट बोर्डिंग के टाइम में कोई चेकिंग भी नहीं होता था। फ्लाइट नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन को पोर्टलैंड से सिएटल पहुंचने में 45 मिनट्स लगेगा। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स के साथ दोपहर को 2:58 में पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। फ्लाइट को टेक ऑफ करे कुछ ही मिनटों हुआ तभी फ्लाइट के पिछले वाली सीट पर बैठा डैन कूपर अपने पास फ्लोरेंस सैफनर नाम के एक एयर होस्टेस को बुलाया और स्माइल करते हुए एक लेटर दिया। एयर होस्टेस फ्लोरेंस सैफनर उस लेटर को पढ़ के हैरान रह जाते हैं। उस लेटर में लिखा था, मिस आई हैव ए बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मिस, मेरे पास यहाँ एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास बैठे। जैसे लेटर में लिखा था वैसे फ्लोरेंस सैफनर डैन कूपर के पास आके बैठता है और डैन कूपर ब्रीफकेस खोल के दिखाता है जिसमें बॉम्ब रखा था। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर डैन कूपर 3 डिमांड करता है अमेरिकन अथॉरिटी से कि फ्लाइट सिएटल में लैंड करने से पहले 2 लाख US$ कैश, 2 पैराशूट और सिएटल में एक फ्लाइट रिफ्यूल ट्रैक। अगर अमेरिकन अथॉरिटी ये डिमांड पूरी ना करे तो डैन कूपर फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। फ्लोरेंस सैफनर डैन कूपर की लेटर और उसकी बताई हुई डिमांड लेके कॉकपिट में गया और पायलट को पीछे जो भी हो रहा था आके बताया। उसके बाद पायलट टीना मकलो नाम के एक एयर होस्टेस को डैन कूपर के पास भेजता है जो पायलट और डैन कूपर का बात एक दूसरे से पहुंचाने का काम कर रहा था। अमेरिका में होने वाला ये पहला प्लेन हाईजैक था जो डैन कूपर द्वारा किया जा रहा था। इसीलिए अमेरिकन अथॉरिटी फैसला करता है कि डैन कूपर का सारा डिमांड पूरी किया जाए। अमेरिकन अथॉरिटी जानते थे कि डैन कूपर बच के ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन जिसको सीधा सिएटल में लैंड करना था वो फ्लाइट सिएटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा था और फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर को बताया गया प्लेन में लैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद सिएटल नेशनल बैंक से 2 लाख US$ कैश जिसका सारा सीरियल नंबर नोट कर लिया ताकि आगे जाके कहीं ये पैसा खर्च होता है तो अमेरिकन अथॉरिटी पकड़ सके। और सिएटल में मौजूद किसी मिलिट्री सेंटर से 2 पैराशूट लिया गया। सिएटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन इवनिंग के 5:45 में लैंड करता है और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसे से भरा एक बैग और 2 पैराशूट दिया जाता है और साथ ही साथ फ्लाइट को दोबारा रिफ्यूल भी कर दिया जाता है। जिसके बाद डैन कूपर 35 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को फ्लाइट से उतरने का परमिशन दिया और बाकी के पायलट और 2 क्रू मेंबर्स को फ्लाइट में ही रहने को कहा। उसके बाद डैन कूपर फिर से फ्लाइट को टेक ऑफ करने को बोलता है। प्लेन रात के टाइम फिर से सिएटल से टेक ऑफ करता है। डैन कूपर पायलट को बोलता है कि प्लेन का लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुला रखे और एल्टीट्यूड 10,000 फीट, स्पीड 320 km/h की रखे और फ्लाइट को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाए। पायलट डैन कूपर का सारा इंस्ट्रक्शन मान गया पर फ्लाइट को फ्यूल के वजह से मैक्सिको सिटी ले जाना पॉसिबल नहीं था, जिसके चलते पायलट डैन कूपर को रिफ्यूल के लिए 2 ऑप्शन देता है, रीनो या फोनिक्स। डैन कूपर रीनो जाने पे मान गया और दूसरी तरह अमेरिकन अथॉरिटी फ्लाइट के पीछे 2 फाइटर जेट भेजता है पर फाइटर जेट इतना कम स्पीड नहीं मेंटेन कर सकता था, इसीलिए फ्लाइट के चक्कर लगा रहा था। उसके बाद जब फ्लाइट रीनो की ओर फ्लाई करने लगा तो डैन कूपर पायलट को फ्लाइट की गेट ओपन करने को बोलता है।
जैसे फ्लाइट की गेट ओपन होता है, डैन कूपर फ्लाइट से छलांग लगा देता है। डैन कूपर को किसी ने छलांग लगाते तो देखा नहीं, पर गेट ओपन होने से पहले टीना मकलू आखिरी बार डैन कूपर को देखता है, जो कमर में कुछ बांध रहा था। उसके बाद किया हुआ किसी ने नहीं देखा। उसके बाद पूरे 3 घंटे बाद प्लेन रिनो में लैंड करता है। लैंड करने के बाद प्लेन को अच्छे से चेक किया गया। प्लेन में ना ही कूपर और ना ही पैसा मिला, सिर्फ डैन कूपर की एक टाई, 8 सिगरेट बट्स और एक पैराशूट मिला। पूरे 54 इयर्स हो गया, किसी ने डैन कूपर को ढूंढ नहीं पाया। अमेरिका के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंट FBI भी नहीं। फ्लाइट जब सिएटल से रिनो की ओर फ्लाई कर रहा था, तब फ्लाइट ऑटो पायलट पे था, जिससे फ्लाइट की ब्लैक बॉक्स में सारा डेटा रिकॉर्डेड था। उसी रिकॉर्डेड डेटा में देखा गया फ्लाइट की गेट रात के 8:10 में खुला था और तब फ्लाइट लुइस रिवर के ऊपर फ्लाई कर रहा था। ये बात तो पूरा क्लियर था कि डैन कूपर उसी रिवर के आसपास छलांग लगाया, पर उस रिवर के आसपास डैन कूपर का तलाश किया गया, पर डैन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला। हाईजैक के बाद किसी ने डैन कूपर को नहीं देखा और ना ही हाईजैक के पहले कोई जानता था, इतना कि डैन कूपर का कोई फोटो भी नहीं थे। फिर फ्लाइट में मौजूद सारा पैसेंजर और क्रू मेंबर्स से इंटरव्यू लिया गया और डैन कूपर का एक स्केच बनाया गया। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार कोई इन्वेस्टिगेशन में पब्लिक से हेल्प लिया गया, जिसमें डैन कूपर का एक स्केच और $2 लाख का सारा सीरियल नंबर छपाया गया और जो भी ढूंढेगा उसे इनाम भी मिलेगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, अमेरिकन अथॉरिटी को लगा कि डैन कूपर जब छलांग लगाया तब पैराशूट सही टाइम पर नहीं खोल पाया, जिसके चलते डैन कूपर गिर के मर गया। अगर जिंदा होता तो कहीं ना कहीं पैसा खर्च करता, पर उस सीरियल नंबर्स की एक भी नोट दोबारा नहीं देखा गया। लेकिन ये बात अमेरिकन अथॉरिटी के सर के दर्द बन के बैठा था कि अगर डैन कूपर मर गया तो उसी स्पॉट पर उसका बॉडी, बोम से भरा ब्रीफकेस और पैसों से भरा बैग क्यों नहीं मिला। अमेरिकन अथॉरिटी जो कर सकता था सब कुछ कर लिया, पर अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया, जिससे इस केस से सबका उम्मीद हट रहा था। फिर एक ऐसा खबर सामने आया जिसने फिर से सबका उम्मीद ले आया। करीब 9 इयर्स बाद 1918 में कोलंबियन रिवर्स के किनारे एक बीच है जिसे टीना बार बीच बोला जाता है। उस बीच के किनारे से पिकनिक पे आए हुए एक फैमिली को $5,800 मिलता है। उस फैमिली का एक मेंबर उस पैसे को लेके FBI के पास गया। उस पैसे का सीरियल नंबर्स और डैन कूपर का चुराया हुआ पैसे का सीरियल नंबर मैच कर गया। ये पैसा डैन कूपर का ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाया गया। FBI को लगा कि ये पैसा डैन कूपर से गिरा होगा, जो उस रिवर के साथ बहते हुए चला गया। लेकिन फिर बाद में पता चला कि कोलंबियन रिवर उल्टे साइड बहता है, जिससे किसी भी हाल में लुइस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक पहुंच नहीं सकता। FBI के लिए ये केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। अमेरिकन एजेंसी FBI को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है। वो एजेंसी आज तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया। 1971 में हुआ ये हाईजैक को पूरे 54 इयर्स हो गया, पर FBI के पास एविडेंस के तौर पर सिर्फ 1980 में मिलने वाला ये $5,800 का नोटों की गड्डी, एक टाई, डैन कूपर का स्केच और कूपर का फ्लाइट की टिकट, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस केस को अभी तक बंद नहीं किया गया। इस केस का सारा डिटेल्स आज भी FBI की वेबसाइट पर मौजूद है।